बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि कार्टल्स क्या होते हैं और कार्टल्स किस तरह क्रिएट होते हैं। रियल लाइफ में कार्टल्स की दुनिया में एज वेल लोकली क्या एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कार्टल किस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। आई मीन टू से आज की वीडियो में हम कार्टल्स की डायग्राम को बनाना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डायग्राम की तरफ बढ़ें, मैं आपको ये बताऊं कि कार्टल बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक वो कार्टल होता है जिसमें फर्म्स का मकसद होता है कि जॉइंटली मिलकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। इसमें एक सेंट्रल एजेंसी होती है और सेंट्रल एजेंसी एक प्राइस को फिक्स कर देती है और फर्म्स जो हैं वो जॉइंटली मिलकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। बाद में सेंट्रल एजेंसी जो है प्रॉफिट फर्म्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेकंड जो कार्टल की टाइप है उसमें मार्केट शेयरिंग होती है। उसमें सेंट्रल एजेंसी जो है वो हर एक फर्म को जितनी भी ओलिगोपली के अंदर या कार्टल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो सेंट्रल एजेंसी उनमें मार्केट शेयरिंग का एक कोटा फिक्स कर देती है कि किस फर्म ने कितना मार्केट के अंदर अपना शेयर सेल करना है। लेकिन आज जो हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो केस है उसकी डायग्राम बनाना सीखेंगे। सेंट्रल एजेंसी का उसमें क्या रोल होता है, इसकी डायग्राम को किस तरह बनाया जा सकता है। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि इस डायग्राम को आप किस तरह बना सकते हैं। जी, इस वक्त हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं और देखते हैं कि ऐसा कार्टल जिसमें फर्म्स का मकसद होता है जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, इस तरह आपने तीन पैनल्स बनाने। ये जो पैनल है ये इंडस्ट्री का है, तीसरा जो पैनल है ये इंडस्ट्री का है या सेंट्रल एजेंसी का है। इनको आपने जब लेबल करना है तो यहाँ पे प्राइस एंड कॉस्ट को आपने मेंशन करना है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सोल्ड को आपने मेंशन करना है। ये ओरिजिन होता है। इसी तरह यहाँ भी क्वांटिटी को आपने मेंशन करना है। यहाँ पे ये है फर्म जो कार्टल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और फर्म का नेम है सपोज फर्म बी। इसके अंदर भी आपने प्राइस और कॉस्ट को मेंशन करना है। ये ओरिजिन है और ये क्वांटिटी है। और ये जो पैनल है ये किसी और फर्म का है कि फर्म का नेम है फर्म ए। ठीक है, फर्म ए, यहाँ पे आपने क्वांटिटी को लेबल करना है और इधर प्राइस एंड कॉस्ट को आपने मेंशन करना है। इसके बाद सबसे पहले जो इंडस्ट्री है, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो डिसाइड करती है कि प्राइस कौन सी होगी और मार्केट के अंदर क्वांटिटी कौन सी सेल होनी है। सेंट्रल एजेंसी का जो डिमांड कर रहा है वो कुछ इस तरह से है, डिमांड कर कहें या उसको एवरेज रेवेन्यू कहें, और ये उसका हाफ में जो है मार्जिनल रेवेन्यू है। और सेंट्रल एजेंसी डिसाइड ये करती है कि उसने मार्केट के अंदर या इतनी क्वांटिटी सेल करनी है अपनी एमसी बनाकर। एमसी और एमआर आपको पता है जहां पर मिलते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। एजेंसी ने डिसाइड किया कि इतनी क्वांटिटी एक्स उसने मार्केट के अंदर सेल करनी है। ठीक है, और किस प्राइस पे सेल करनी है वो प्राइस भी उसने ऑलरेडी डिसाइड कर दी। ठीक है, ये वाली प्राइस उसने डिसाइड कर दी कि इस प्राइस के ऊपर जो है ऑपरेट करना है तमाम फर्म्स ने। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर। अब इसमें वो करती क्या है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना है तो दो काम करती है। एक तो प्राइस जो है वो सभी के ऊपर लाजिम कर देती है कि आपने इसी प्राइस के ऊपर ऑपरेट करना है, तो यही प्राइस चार्ज करेगी फर्म डी और यही प्राइस इसी को आपने लिंक कर देना है फर्म ए के पैनल के साथ और वो भी यही वाली सेम प्राइस होगी। दूसरा वो जो काम करती इनके मार्जिनल जो रेवेन्यूज हैं उनको इक्वेट कर देती है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको भी आपने लिंक कर देना है यहाँ पे इस पैनल के साथ, फर्म बी के पैनल के साथ। ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा और इसी तरह आपने इसको लिंक कर देना है फर्दर इसके साथ यही मार्जिनल रेवेन्यू। दोनों के मार्जिनल रेवेन्यूज को इक्वेट कर देगी और एमसीज को भी इक्वेट कर देगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फर्म ए है इसकी एवरेज कॉस्ट क्या और इसका इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। तो इसका भी एमआर, चूंकि यहाँ पे एमआर इसका मेंशन किया जा रहा है तो एमसी हम यहाँ पे इसका ड्रॉ करेंगे। एमसी ए फर्म का एमसी, ये जहां पे इसको मीट करता है, ठीक है, वहां पे ये फर्म सेल कर रही है
और इसको हम कह देते हैं कि X1 क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसको अगर आप लिंक करते हैं यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर ये ऑपरेट कर रही है फर्म, लेकिन इसकी कोई एक एवरेज कॉस्ट है जो इस फर्म से मुख्तलिफ है। इसकी जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है डेफिनेटली वो इसकी प्राइस से कम ही ऑन एवरेज कॉस्ट होगी। तो हम सपोज करते हैं कि इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये मिनिमम पॉइंट एमसी पे बनाया और इसी तरह ये ऊपर चली गई। इसकी एवरेज कॉस्ट ए फर्म की, ठीक है, इधर से आ रही थी, ये यू शेप होती है, ये इसकी कॉस्ट आई है, ठीक है। स्मॉल सी मैं इसको कह रहा हूं, ठीक है, या स्मॉल सी बी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। और अगर देखा जाए तो ये जो फर्म है, इतना जो प्राइस का और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस है, ये शेडेड रीजन जो मैं बना रहा हूं, ये प्रॉफिट अर्न करके दे रही है सेंट्रल एजेंसी को, ये वाली ए फर्म। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी फर्म जो है उसका भी जब एमआर इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसका एमसी बनाएंगे, तो इसका ये एमसी होगा बी का, जहां पे एमआर और एमसी मिले वहां पे इसका इक्विलिब्रियम हो गया। इसको E2 कह देते हैं, इसको हम E1 कह देते हैं, ठीक है। ये मार्केट के अंदर इतनी क्वांटिटी सेल कर रही है, अगर हम इसको X2 बोल देते हैं और ये इसकी प्राइस के साथ हमने लिंक किया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी ऑन एवरेज कॉस्ट जो है वो इसकी निस्बत ज्यादा भी हो सकती है। मतलब इसकी अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी तो इसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ये गिरेगी टिल एमसी और उसके बाद ये ज्यादा हो जाएगी। दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ बी फर्म, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो इधर आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। इसको मैं अगर टी पॉइंट बोल दूं और इसको मैं अगर एस पॉइंट बोल दूं और इसको यू पॉइंट, ये जो फर्म है फर्म बी, ये सेंट्रल एजेंसी को मार्केट के अंदर से इतना प्रॉफिट निकाल के दे रही है, ये शेडेड रीजन, ठीक है। ये जो दोनों प्रॉफिट है ये यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी में इकट्ठे होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सेंट्रल एजेंसी डिसाइड करेगी कि किस फर्म को कितना प्रॉफिट मिलना है। नो डाउट कि दोनों फर्म्स ने, इसने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इसने इतना, बट ये यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी में इकट्ठा होगा। क्वांटिटी जो मार्केट में सेल हुई है वो इसकी क्वांटिटी जो है X1 प्लस इसकी जो क्वांटिटी है X2 ऐड कर दी जाए। ये जो MC है ये तमाम फर्म्स का है, इसमें MC A भी शामिल है और इसमें MC B का भी शामिल है, ठीक है। तो इस तरह जो फर्म्स हैं वो ज्वाइंटली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। अगर सेंट्रल एजेंसी का हम प्रॉफिट निकालें तो वो प्रॉफिट कुछ इस तरह से होगा। ये जो रेक्टेंगल है P B R C प्लस ये जो प्रॉफिट बन रहा है हमारे पास P T S और U, ठीक है, ये ऐड होके ये टोटल प्रॉफिट होगा। और इस तरह से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।